जब व्यक्ति चिंता में पड़ता है या तो उसकी भ्रुकुटी बाकी होती है। अब सबसे पहले सनकादिक प्रकट हुए। सनकादिक से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। सनकादिकों ने कहा महाराज ये बड़ी माया जाल है, हमें सृष्टि में नहीं पड़ना, हम तो भजन करेंगे। अब जब ये कह दिया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध आने पे भौहें बाकी होती हैं, सिकुड़ती हैं, और सिकुड़ी तो शिव जी ब्रह्मा जी के भौहों से प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की। अब शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। तो शंकर जी रोने लगे, और रोने लगे तो तभी से उनका नाम हो गया रुद्र। रुदतीति रुद्र, जो जन्मते ही रोने लगे वो रुद्र शिव जी हो गए। अब इधर जब शंकर जी को बहुत समझाया, कहा महाराज सृष्टि करो, रोने से काम नहीं चलेगा, तो शंकर जी ने कहा जो आज्ञा पितामह। भूत प्रेत शाकनी डाकनी सांप सबको बनाना शुरू कर दिया। अरे ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मनुष्यों के रहने के लिए छोड़ो, पर्याप्त हो गया जितना बन गया। अब ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी निकले, प्रकट हुए। अंगूठे से दक्ष प्रकट हुए। अंगूठा हम किसको दिखाते हैं? अंगूठा जब हमें अहंकार होता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम विजयी हुए हैं, तो अंगूठा दिखाते हैं। तो अंगूठे से दक्ष प्रकट हुए, इसलिए दक्ष जो है अहंकार के देवता हो गए। अहंकार आ गया उनके भीतर। प्राण से वशिष्ठ जी प्रकट हुए। त्वचा से भृगु जी प्रकट हुए। कर से क्रतु जी प्रकट हुए। नाभि से पुलह जी प्रकट हुए। कर्ण से पुलत्स्य जी प्रकट हुए। मुख से अंगिरा प्रकट हुए। नेत्र से अत्रि जी प्रकट हुए। मन से मरीचि प्रकट हुए, और छाया से करदम जी प्रकट हुए। सबसे कहा सृष्टि करो, सबने मना कर दिया, बोले हम तो भजन करेंगे, माया महा ठगिनी हम जानी, हमें माया में नहीं फंसना है। तब महाराज ब्रह्मा जी ने बाईं ओर देखा कि कोई बचा है, कोई नहीं, तो उसी समय बाईं भुजा से श्री मनु जी महाराज का प्राकट्य हो गया है, और दक्षिण भुजा से शतरूपा जी का प्राकट्य हुआ। मैकाले की शिक्षा पद्धति कहती है सतीश भैया कि हम आदि मानव से मानव बने हैं। पहले हमारे पूंछ थी, फिर पत्थर रगड़ते थे और जाने क्या 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 करते थे, शिकार करते थे। बने होंगे, मैकाले बने होंगे, लेकिन हमने तो आज तक किसी बंदर को मनुष्य बनते नहीं देखा, हमारे सामने तो नहीं बना। हम आदि मानव से मानव नहीं बने हैं। मेरे नौजवान भाइयों बहनों जो कथा सुन रहे हो, कि भारतीय शिक्षा पद्धति जो कहती है हम मनु जी की संतान हैं, इसलिए हम मानव हैं, मनु जी की संतान होने के नाते। अब महाराज ब्रह्मा जी ने निर्देश किया उन्हें कि सृष्टि करो, तो सृष्टि करे कहा। पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा कर ले गया है। देखा तो पृथ्वी पाताल में हिरण्याक्ष लेकर बैठा है। अब हम जब चिंतित होते हैं तो हमारी नासिका में उंगली चली जाती है। अब ब्रह्मा जी भी ऐसे ही किए। तो जैसे ही नासिका में ब्रह्मा जी की उंगली गई, तुरंत नासिका से श्री वाराह नारायण का प्राकट्य हो गया। बोलिए वाराह नारायण भगवान की। सूकर के रूप में मेरे प्रभु नासिका से प्रकट हो गए, और बाहर आते ही विराट स्वरूप मेरे प्रभु ने धारण कर लिया है। क्या करे, आज्ञा करिए। महाराज पृथ्वी ले गया हिरण्याक्ष, ले आइए। भगवान गए और पाताल में गए तो देखा हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर बैठा है। भगवान ने ललकारा और ललकार करके मल्ल युद्ध किया है, और मल्ल युद्ध करके उसको पराजित किया, उसका वध किया, और पृथ्वी को अपने दंतावलियों पर धारण करके वाराह नारायण भगवान लेकर आए हैं।
पृथ्वी पाताल में चली गई थी, रसातल में थी, कोई स्वाद नहीं था। कहते हैं भगवान ने अपने दंतावलियों से पृथ्वी में 6 रस डाल दिए। माटी वही है, गन्ना लगाओ तो मीठा हो जाता है, और मिर्ची लगाओ तो वज्र तीखी हो जाती है। माटी वही है, लेकिन मेरे प्रभु ने अपने दंतावलियों से पृथ्वी को रसमयी कर दिया है भगवान ने। अब मनु शतरूपा जी ने सृष्टि का आरंभ किया। इधर मनु जी की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। बोले महाराज यहां तो एक हो जाए तो हम चिंतित हो जाते हैं। भैया देखो, सृष्टि में सबसे पहली संतान के रूप में महाराज मनु को बेटी ही मिल रही है। यदि बेटी घर में मुस्कुराती है, प्रसन्न रहती है, तो ध्यान रखना कि लक्ष्मी आपके आंगन में ठहरी रहेगी, और जिस दिन बेटी दुखी हुई उस दिन लक्ष्मी तुरंत घर छोड़कर चली जाएगी। बेटी को जितना सुख दे पाओ उतना सुख देना। अब महाराज इधर 3 कन्याएं हुई। उन तीनों कन्याओं में सबसे पहले देवहूति जी का चरित्र आरंभ हुआ। देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ हुआ। समय की रिक्तता है, समय का अभाव है, इस नाते थोड़ा संक्षेप में हम आगे बढ़ेंगे। करदम जी का स्वभाव है वो अपने शरीर पर कीचड़ लगाए रहते हैं, कीचड़ लपेटे रहते हैं, और उन्होंने घनघोर तपस्या की। तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा करदम जी वरदान मांगो। बड़ी अद्भुत बात है, ध्यान से सुनना। करदम जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो। करदम जी ने कहा प्रभु एक पत्नी दे दो। तथा सचाहम परिवोढुकामम समान शीलाम गृहमेध धेनुम। एक पत्नी दे दो। भगवान हंसने लगे, बोले यहां बड़े बड़े लोग कहते हैं महाराज हम तो वाइफ है। देखो पत्नी मांग रहे हैं करदम जी, वाइफ नहीं मांग रहे हैं। पत्नी और वाइफ में बहुत अंतर होता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं वाइफ का अर्थ क्या है। वाइफ में 4 शब्द होते हैं, WIFE, वाइफ। तो कहा W का अर्थ है विदाउट, I का अर्थ है इंफॉर्मेशन, F का अर्थ है फाइट, और E का अर्थ है एवरी टाइम। ऊपर से उड़ गई महाराज जी, ये वाइफ तो ऊपर से उड़ गई। अरे भैया विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम, दैट इज वाइफ। जो बिना सूचना के दिन रात लड़े। ये भैया नाराज नहीं होना, नहीं तो हमारे सोनी जी के यहाँ पता चला भोजन रात से बंद हो जाए। हमारे मोहन जी बैठे हुए हैं। ये वाइफ का अर्थ है, लेकिन हमारे करदम जी वाइफ थोड़ी मांग रहे हैं। अब वाइफ होती है तो सामने हस्बैंड होता है, हंसता हुआ बैंड, जितना पिटता है उतना हंसता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में वाइफ हस्बैंड नहीं है, पत्नी और पति है। पत्नी कौन है? पतनात्रायते, जो अपने पति को पतन से बचा ले वही पत्नी है। पति कौन है? पति कौन है? जो अपने पत्नी को रघुपति से मिलवा दे वही पति है। हे महाराज मुझे पत्नी चाहिए। भगवान हंसने लगे, बोले महाराज पत्नी लेकर क्या करोगे? खाने को दाना नहीं है, कहां शॉपिंग कराओगे, कहां घुमाओगे टहलाओगे?
है कुछ? करदम जी ने कहा महाराज आप सुनो तो, पत्नी दो आप तो। भगवान ने कहा दे दिया, चलो मिल जाएगी। बोले ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, अब हमारी सुनिए, पत्नी कैसी चाहिए? महाराज मुझे पत्नी ऐसी चाहिए जो आपको अपने गर्भ में धारण कर सके, परमात्मा को अपने गर्भ में धारण कर सके, ऐसी पत्नी चाहिए। भगवान ने दे दिया वचन। करदम जी का विवाह देवहूति मैया के साथ हुआ और पहले 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ। कला नामक कन्या का विवाह मरीच ऋषि के साथ हुआ। अनसुईया नामक कन्या का विवाह अत्रि जी के साथ हुआ। श्रद्धा नामक बेटी का विवाह अंगिरा जी के साथ हुआ। हविर्भु नामक बेटी का विवाह पुलत्स जी के साथ हुआ। गति का विवाह पुलह जी के साथ हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु जी के साथ हुआ। देखिए कितने योग्य घर में बेटी को कभी भी अपने से योग्य घर में भेजना। ऐसी जगह बेटी जाए जहां वह सुखी रहे, प्रसन्न रहे। अगर बेटी ससुराल जाकर के दुखी होती है तो ससुराल को तो पाप लगेगा, आपको भी पाप लगेगा, कन्यादान करने वाले को भी पाप लगेगा। बेटी कोई भार नहीं है, बेटी भार नहीं है भैया, बेटी सौभाग्य है। इस सौभाग्य को धारण कर लो। ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ हुआ। अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ और शांति नामक बेटी का विवाह अथर्वा जी के साथ हुआ। 9 कन्याएं और 9 कन्याएं जब नवधा भक्ति जीवन में आ गई तो अब तो परमात्मा को ही आना है। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कर्दमम वीर्यमापन्नम जग्नेग्निरिवदारुणी। जिस प्रकार यज्ञ कुंड में अग्नि प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार करदम जी और देवहूति जी के माध्यम से श्री कपिल भगवान का अवतार हो रहा है। यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात कही, कर्दमम वीर्यमापन्नम। क्या भगवान का जन्म सामान्य वीर्य या रज से होता है? नहीं भाई, वीर्यम प्रेम पराक्रमम। यहां प्रेम के पराक्रम से भगवान का प्राकट्य हो रहा है, सांसारिक मिलन से यहां भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ है। अब तो कपिल जी का प्राकट्य हुआ। कपिल जी के जन्म लेते ही करदम जी घर छोड़कर चले गए। अब तो कपिल जी मैया की खूब सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं, उनके वस्त्रों को धोते हैं, आश्रम की झाड़ू बहारू करते हैं, गौ माता को चारा डालते हैं और तो और मैया के केस भी स्वयं गूंथने बैठ जाते हैं। आहा, देखो भैया, माता पिता के चरणों में जीवन का सारा सुख है। यदि जीवन में सुखी होना चाहते हो तो माता पिता को प्रसन्न कर लो, प्रसन्न कर लो। मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार को जब दशरथ जी ने बुलाया और कहा बेटा वन जाना पड़ेगा, भगवान रोने लगे। दशरथ जी ने कहा बेटा वन जाने के कारण रो रहे हो? भगवान ने कहा नहीं पिताजी, इस कारण नहीं रो रहा हूं। तो कारण क्या है? अरे भय लग रहा है तो वन मत जाओ, मैं अपने वचन को वापस ले रहा हूं। भगवान ने कहा पिताजी मैं इस कारण दुखी हो रहा हूं कि इतनी छोटी सी बात आपको मुझे कहनी पड़ी। अगर मैं योग्य पुत्र होता तो बिना कहे समझ जाता। ऐसे है परमात्मा। माता पिता की सेवा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। हमारे सतीश भैया, माता जी की इच्छा थी गुरु जी की कथा हो। 4 वर्ष लगभग बीत गए और ये हर साल हमारे पास आए, बोले महाराज कथा होनी है, गुरु जी अब तो कथा करा दो आप, अब कृपा हो जाए। और कोरोना 3 साल प्रकोप किए रहा। फिर जैसे तैसे
लेकिन इन्होंने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा। मां ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को पूरा करा के रहे और भरतपुर में इतनी सुंदर कथा इन्होंने गुरुदेव की कराई। हजारों की संख्या में लोगों ने कथा का लाभ लिया। और एक बात बता दे रहस्य की, इनके यहां कथा हुई तब तो हम आपसे भेंट कर पाए, नहीं तो भेंट नहीं होती। वहीं मदन मोहन दास जी महाराज जी का मन डोल गया। गुरुदेव से कहा, गुरु जी कथा करानी है रामचंद्र दास जी की, आप आज्ञा दीजिए। हमने तो निवेदन किया गुरु जी किसी को भेजा जाए, हमें तो कुछ आता जाता नहीं है, हम क्या कहेंगे। तो धन्यवाद है आप हमें बैठकर 3-3 घंटे आप सुनते हैं, आपके धैर्य को प्रणाम है। हमें कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन गुरु आज्ञा थी तो हम चले आए और आपके सामने जो बन पड़ रहा है उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अब महाराज एक दिन मैया ने पहचान लिया, ये कोई बेटा नहीं, ये परमात्मा अवतरित हुआ है। और भगवान आज कपिल देव को ऊंचे आसन पर बैठाया, स्वयं मैया नीचे बैठ गई और प्रार्थना कर रही है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, कृपा करके मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को काट दीजिए अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से। और 3 प्रश्न मैया ने किए। मैया ने पूछा, मन को कैसे मोड़े? तो भगवान ने कहा, देखो, मन को अगर मोड़ना है तो सबसे पहले संग अच्छा करना पड़ेगा। अब तमाकू खाने वाले की संग करोगे, आप लाख को न खाते हो, वो जहां भरेगा मुंह में तो पहले दिन तो खांसी आएगी और दूसरे दिन फिर खांसी आनी बंद हो जाएगी। तीसरे दिन कहेगा भैया बड़ा आनंद है, थोड़ा सा लेके देखो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ठीक लगे तो लेना। तो महाराज तीसरे दिन मुंह में डाल लिया और फिर तो खुद ही बनाकर तमाकू खाने वाले की संग करोगे तो केवल तमाकू खाना सीखोगे, ज्ञान की बात थोड़ी सीखोगे। तो मन को मोड़ना है तो संगति ठीक करके संतों की संग करो, और संतों की संग करोगे तो मन मुड़ जाएगा। तो कहा संतों को पहचाने कैसे, अच्छे संतों को कैसे पहचाने? तो कहा तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। जो सहनशील हो, एक माला पहना दिया तो कोई खुशी नहीं, 2 गाली दे दी तो कोई गम नहीं। सहनशील हो, तितिक्षु हो, सबके प्रति जिसके मन में करुणा भरी हो, सुहृदः सर्वदेहिनां सबके प्रति प्रेम हो, अजात शत्रुवः जिसका जगत में कोई शत्रु नहीं हो, वही संत है। हमारे मदन मोहन दास जी को देखिए, कोई कुछ कहे उनकी अपनी तरंग है, गौ सेवा करनी है, चाहे कोई विरोध करे चाहे कोई समर्थन करे। महाराज ऊपर से तो कोई चीज नीचे लाना सरल है, नीचे से ऊपर ले जाना कठिन है। भगीरथ जी गंगा जी को ऊपर से नीचे ले आए, लेकिन हमारे मदन मोहन दास जी नीचे से गंगा जी को पहाड़ पे ले गए, नीचे से ले गए। और गौ माताओं के लिए, हजारों गौ माताओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की। ऐसा ही संत होता है। और क्या, संत के 4 हाथ पांव थोड़ी होते हैं, साधु को तो पहचानना पड़ता है। कल हम बिनौरी बालाजी के दर्शन करने गए और महाराज जी ले गए वो पहाड़ी के दर्शन कराने। हमें लगता है महाराज जी वो पूर्व में संतों की तपस्थली रही होगी और उन संतों ने प्रेरणा करके आपको यहां पर बुलाया है। आप ऐसे नहीं आए हैं, उन संतों की इच्छा से आप आए हैं। तो महाराज
इस प्रकार दिव्य उपदेश श्री कपिल जी महाराज ने दिया। आगे प्रजापति से हुआ और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के यहाँ हुआ और प्रजापति दक्ष के यहाँ ही फिर सती रूप में भगवती प्रकट होती हैं। राम जी की परीक्षा ली थी, इस नाते शरीर फिर पिता के यहाँ यज्ञ में गई और यज्ञाग्नि में कूदकर अपने शरीर को समाप्त किया था और फिर पार्वती के रूप में प्रकटी तो शिव जी के साथ विवाह हुआ। अब आगे चल करके मनु जी के तीनों पुत्रियों की चर्चा के बाद पुत्रों की चर्चा आरंभ हुई। सबसे पहले छोटे पुत्र उत्तानपाद की चर्चा आई। उत्तानपाद की कथा आप सब जानते हैं। दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति, सुरुचि के बेटे उत्तम और सुनीति के बेटे ध्रुव जी। और ध्रुव जी का अपमान हुआ, वन में गए, भगवान को प्रसन्न किया और भगवान प्रसन्न हुए। परिणाम स्वरूप भगवान ने इतने प्रसन्न हुए कि जो ध्रुव जी पिता के एक दुलार के लिए तरस रहे थे, उन ध्रुव जी को भगवान ने 1000 मुखों से दुलार दिया है, प्रेम दिया है। और इतना प्रेम दिया कि भगवान ने हाथ में लेकर इतना ऊंचा उठाया, जैसे हम बच्चों को लेकर उठाते हैं ना, गोद में बच्चों को उठाते हैं, तो भगवान ने ध्रुव जी को इतना ऊपर उठाया कि ध्रुव जी सबसे ऊंचे लोक में जाकर विराजे, जिसका नाम आज भी ध्रुव लोक है और ध्रुव तारा आज भी दिखता है हमें। आगे चलकर के ध्रुव जी के वंश में ही वेन हुए और वेन ने ब्राह्मणों के साथ, संतों के साथ अत्याचार किया। परिणाम स्वरूप संतों ने मार दिया और फिर उनकी ही भुजाओं के मंथन से पृथु जी का प्राकट्य हुआ और पृथु जी ने पृथ्वी का, भूमि का दोहन किया। तब से इस पृथ्वी का नाम, इस भूमि का नाम पृथ्वी हो गया। पृथु जी के दोहन के कारण इसका नाम पृथ्वी हुआ। आगे चलकर के प्राचीन बरही का चरित्र। प्राचीन बरही बहुत बलि देते हैं। नारद जी ने आकर के समझाया, देखो भाई, जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार हमें नहीं है। समझाया और बात मान गए। तब से बलि प्रथा बंद हुई। अब तो लोग अपने स्वाद के लिए बलियां दे रहे हैं। निर्जीव निरीह पशुओं को काट कर केवल अपने स्वाद के लिए बलि देते हैं, धिक्कार है। और उसमें सबसे अच्छी हमारी मारवाड़, राजस्थान की भूमि, यहाँ तो जिस प्रकार से वैष्णवता फैली है महाराज, धन्य है राजस्थान की माटी। कुछ भी, हम तो पूरा भारत घूमे महाराज जी, राजस्थान धन्य है, जहाँ वैष्णवों को भोजन तो मिल जाता है, संतों को प्रेम तो मिलता है। आगे चल के प्रियव्रत जी का चरित्र, और प्रियव्रत जी ने ही 7 सागरों की स्थापना की। महाराज प्रियव्रत जी ने की चर्चा जब आई, उन्होंने रात्रि होना बंद कर दिया और फिर ब्रह्मा जी ने समझाया तो ब्रह्मा जी की बात मान गए। और आगे चल कर के उन्होंने 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना की। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमणि द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाकत द्वीप और पुष्कर द्वीप, जिसमें हम सब जम्बू द्वीप के भरत खंड के भारतवर्ष में रहते हैं। बोली भारत माता की जय हो। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में जा रहा था। रास्ते में उसका भारवाहक बीमार हुआ तो कहा, देखो अगल बगल कोई दिखे तो बुलाओ और बोलो मेरी पालकी लेकर चले। अब जड़ भरत जी तो आए, अपने आनंद में जीने वाले महापुरुष, कंधे पर पालकी ली, लेकर चले। रास्ते में जो चींटी दिखे तो महाराज 1 फीट की छलांग लगा दे। अब आप कल्पना करिए, कोई पालकी में बैठा हो और नीचे वाला व्यक्ति 1 फीट की छलांग लगाए तो उसकी खोपड़ी जरूर चटक जाएगी। अब तो रहुगण ने कहा, क्यों? जड़ भरत जी स्वस्थ थे बिल्कुल, तो व्यंग करते हुए कहा, देखो कितना दुबला पतला आदमी है कि मेरी पालकी नहीं उठाई जा रही है। तब जड़ भरत जी ने पालकी रख दी और कहा, महाराज मैं दुबला पतला नहीं हूं। तो कहा, तो मोटे हो तो पालकी उठाओ। बोले मैं मोटा भी नहीं हूं। तो बोले तब तुम कौन हो? कहा, महाराज दुबला पतला, लंबा चौड़ा, छोटा मोटा होना ये मेरे शरीर का धर्म है।
मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और मेरी आत्मा तो उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी आत्मा एक चींटी में बसी है, जितनी बड़ी आत्मा एक हाथी में बसी है। सो महाराज मैं आत्मा हूं, और आत्मा दुबला पतला या छोटा मोटा नहीं होता है। उपदेश दिया। आगे चल करके नरकों का वर्णन आया। तामिश्र अंध, तामिश्र रौरव, महारौरव करके परीक्षित ने पूछा, महाराज नरकों से बचना है तो क्या करें? तब कहा, परीक्षित नरकों से बचना है तो केवल भगवान का नाम लेते रहो। और तब कान्य कुब्जह दुजह कश्चित दासी पति रजामिल नामना भ्रष्ट सदाचारो। अजामिल की कथा ही आप सब जानते हैं कि पुत्र का नाम नारायण रखा था और अंतिम बेला में जीवन भर पाप किया था। जब यमदूत लेने आए तो दूर क्रीडन का आसक्तम पुत्रम नारायणाय वयम, दूर खेलते हुए नारायण पुत्र को बुलाया, नारायण। और जब नारायण बुलाया तो बेटा तो नहीं आया, लेकिन नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया और नारायण ने के पार्षदों ने अजामिल का उद्धार किया और अपने लोक लेकर गए। और तब कहा, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभन हेलन में वा वैकुंठन नाम ग्रहणम मसेसा गहरम विदुम। भगवान का नाम संकेत में, परिहास में, अवहेलना में जिस प्रकार भी लिया जाए, निंदा में भी लिया जाए, तो भगवान का नाम मंगल ही मंगल करता है। इसलिए जब भी अवसर मिले, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। आगे चल करके त्वष्टा का चरित्र आया, वृत्रासुर के वध की चर्चा आई, और फिर हिरण्यकशिपु की चर्चा आई। हिरण्यकशिपु ने वरदान ब्रह्मा जी के लिए तप किया और वरदान मांगा, न मैं बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। आगे आप सब जानते हैं। और परिणाम हुआ कि उसके कल्याण के लिए प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। प्रहलाद जी गुरुकुल पढ़ने गए, भक्त हैं, पहले से ही भगवान ने उनको नवधा भक्ति सिखाकर भेजी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अब गुरुकुल पढ़ने गए तो वहां पर दैत्य बालकों को नवधा भक्ति सिखाने लगे। तो गुरुदेव संडा मर्क लौटा कर ले आए और बोले, महाराज इस बालक को हम नहीं पढ़ाएंगे। परिणाम स्वरूप बहुत प्रयास किए मारने के, प्रहलाद मरे नहीं। तब अंत में एक दिन कहा, तब जब भाई को चिंतित देखा तो होलिका बहन थी। होलिका ने आकर कहा, भैया क्या चिंता है? बोले, ये प्रहलाद मरता नहीं है। बोले, भैया मैं मारूंगी। अब महाराज होलिका ने प्रहलाद से कहा, क्यों भैया? भतीजे राजा, कभी अग्नि की यात्रा की है? प्रहलाद जी भोले भाले बोले, नहीं बुआ, हम तो हम अग्नि की यात्रा नहीं किए। अब महाराज नगर के बीचों बीच पूरे नगर से सामग्री इकट्ठा करके रखी गई, लकड़ियां इकट्ठा की गई, और बीच में होलिका की गोद में मेरे प्रहलाद जी विराजे। आग लगाई गई, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कभी बड़ी लाग आकाश। उसी समय पवन का वेग चला, होलिका की चुनरी उड़ गई, होलिका धू धू करके जलने लगी और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब जब प्रहलाद जी की रक्षा हो गई, तभी से हमारे यहाँ होली की परंपरा हुई।